Focus of the day. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली मराठा मिलिट्री के ऐसे 12 फोर्ट्स हैं जिनको ऐड किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब ये है क्या और क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड है, प्रोसेस क्या होता है अगर हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट नॉमिनेशन हम अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज। सो भारत नॉमिनेट कर रहा है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं यूनेस्को, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्निशन के लिए इनको भेजेगा 2024-25 में। नॉमिनेशन में 12 कंपोनेंट्स हैं जो बहुत स्ट्रैटेजिक मिलिट्री पावर्स दिखाते हैं मराठा रूल की अक्रॉस वेरियस रीजन्स। तो अब ये है क्या, तो बेसिकली मराठा मिलिट्री के लैंडस्केप जो हैं जिनको 17वीं शताब्दी से लेके 19th सेंचुरी के बीच में यहां बनाया गया था, ये एक एक्सेप्शनल फोर्टिफिकेशन ऑफ मिलिट्री सिस्टम दिखाते हैं मराठा रूलर्स का। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ये नॉमिनेशन में 12 डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स हैं। हिल फोर्ट्स की बात करेंगे तो उसमें सालहेर है, शिवनेरी है, लोहगढ़ है, रायगढ़ है, राजगढ़ है, गिनी फोर्ट्स हैं। हिल फॉरेस्ट फोर्ट्स में इसमें प्रतापगढ़ है। इसके अलावा हिल प्लेट्यू में पन्हाला है। कोस्टल फोर्ट्स में विजयदुर्ग है और आइलैंड फोर्ट्स में खंदेरी, सुवर्णदुर्गा और सिंधुदुर्ग हैं। तो यहां 3 टाइप के हैं, हिल फोर्ट्स, कोस्टल फोर्ट्स एंड आइलैंड फोर्ट्स। नाउ यहां पर क्या है कि ये बहुत अलग अलग ज्योग्राफिकल फिजियोग्राफिक रीजन्स में एक्सपेंडेड है और ये बहुत स्ट्रैटेजिक मिलिट्री पावर दिखाता है मराठा के लैंडस्केप की। ये जो है यहाँ 12 नेटवर्क्स हैं, 12 फोर्ट्स हैं, उससे ज्यादा ही हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलिट्री सिस्टम है जिसको बनाया गया था। इन 12 के बारे में हम देख चुके हैं। नाउ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है इनको टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था 2021 में। ये जो नेटवर्क है फोर्ट्स का, ये बहुत अलग अलग स्केल्स में टोपोग्राफिकल फीचर्स है, मोरओवर इंटीग्रेटेड लैंडस्केप में है, टेरेन में। फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक इसके बहुत जो हैं वो बहुत डिस्टिंक्टिव हैं, जो सह्याद्री हिल्स हैं, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, कोंकण कोस्ट है, डेक्कन प्लेट्यू और ईस्टर्न घाट्स जो हैं। इसके अलावा मोर देन 390 महाराष्ट्र के यहां पे फोर्ट्स हैं हमारे पास, और जिसमें से केवल 12 को सिलेक्ट किया गया था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के लिए, इंडिया के लिए। और इसमें से 8 जो हैं उनको ऑलरेडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट कर रहा है। नाउ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में इसमें सालेर फोर्ट, शिवनी फोर्ट, ये सारे हम देख चुके हैं, हिल प्लेट्यू फोर्ट्स एंड ऑल। नाउ मराठा मिलिट्री आइडियोलॉजी कहां से शुरू होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 17th सेंचुरी से, जब रूलर छत्रपति शिवाजी 1670 में यहां पे अपनी किंगडम बनाते हैं, उनका रूल आता है। और लेटर ऑन ये 1818 के अराउंड जहां तक पेशवा का रूल आता है वहां तक ये जाता है। तो ये इसके एक सिग्निफिकेंट फीचर है। अगर हम देखेंगे कि भारत में और कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं, तो भारत में 42 या 42 ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 34 जो है वो कल्चरल साइट्स हैं, 7 जो है वो नेचुरल साइट्स हैं। इसके अलावा 2 जो है वो मिक्स साइट्स हैं, और ये एक्सेप्शनल यूनिवर्सल वैल्यू देता है ह्यूमैनिटी के लिए। रिसेंटली यूनेस्को ने शांति निकेतन को ऐड किया था यहां पे 41 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। इसके अलावा जो है जो 13th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है जो होयसाला रूलर्स के पास था, जिसमें बेलूर, हलेबिद या सोमनाथपुरा के टेंपल्स में जो है कर्नाटका में जो मिला है, इसको भी ऐड किया गया, और ये कुल मिला के 42 हो गए टोटल। ये एक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यू कैन यूज इट लेटर। नाउ प्रोसेस क्या होता है इसके इंक्लूजन का, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट जो है ये आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए प्लस नेचर के लिए। इसको डिटरमाइन करता है यूनेस्को। यहां पे पहले डिटरमाइन करेगा, एनालाइज करेगा। 2004 से पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो थी उसमें 6 कल्चरल और 4 नेचुरल क्राइटेरिया था। 2005 में यूनेस्को ने इसको मॉडिफाई किया और 10 क्राइटेरिया का एक सेट बनाया जिसमें आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होगी, और इनमें से कम एटलीस्ट एक क्राइटेरिया को उस जगह को मीट करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो यहां पर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है 21 डेलीगेशंस की। स्टेट पार्टी किसी भी साइट को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जनरल असेंबली होती है स्टेट पार्टीज की, ये लोग इलेक्ट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ऑफ यूनेस्को जो है ये सपोर्ट करता है इसको। इसके अलावा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स जो है वो, प्लस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो एडवाइस करता है इस कमेटी को। ये डिसाइड करते हैं उस साइट के लिए और ये एग्जामिन करता है, एंड इसके बाद फिर उसको एक कल्चरल हेरिटेज साइट या नेचुरल हेरिटेज साइट के रूप में रखा जाता है। तो यहां पे बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं रखने के लिए। पहली होती है कल्चरल और दूसरी होती है नेचुरल। ये 2 तरीके से होते हैं, और यहां पर जो है वो जो मराठा मिलिट्री के जो लैंडस्केप्स हैं उनको कल्चरल क्राइटेरिया में रखा गया है। तो जो पहले के 6 क्राइटेरिया हमने बात की थी कि 10 होते हैं, तो पहले के जो 6 हैं वो कल्चरल साइट्स हैं और बाद के जो 4 हैं वो नेचुरल साइट्स के लिए हैं। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को क्राइटेरिया 3rd, 4th
और 6 के अंडर जो है वो रखा गया है। एक कंट्री जो है वो नॉमिनेट नहीं कर सकती किसी भी प्रॉपर्टी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में अनलेस अनटिल वो पहले उसकी टेंटेटिव लिस्ट में नहीं आ जाती है। तो पहले उसको एटलीस्ट टेंटेटिव लिस्ट में रहना पड़ता है 1 साल के लिए, उसके बाद उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है। एक टेंटेटिव लिस्ट जो है ये एक इन्वेंट्री है पोटेंशियल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, जो कि कंट्री सबमिट करती है यूनेस्को के, और उसके बाद टेंटेटिव लिस्ट पे होने के बाद इस प्रॉपर्टी को कंट्री जो है वो नॉमिनेट कर सकती है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी जो है वो उसको रिव्यू करती है। जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की उसको मेंटेन करता है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, जैसे कि हमने देखा, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। नाउ वी हैव आवर टुडेस फिल्म स्पेक्टेड क्वेश्चन एंड यू कैन पॉज द वीडियो, रीड इट फ्रॉम हियर, यू कैन टाइप द आंसर कमेंट सेक्शन, द लेटर for correct note. Now we have today's main spectacles question. You can pause the video and read it from here. So this was all about today's video and topic. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for better preparation.